Welcome to Sprint UPSC. We were discussing macroeconomics of class 12th, chapter 2, National Income Accounting. अब तक हम लोगों ने इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना दी है. In this topic, we are going to deal with circular flow of income only. In the coming videos, we will discuss about methods of calculation of national income, macroeconomic identities, goods and prices, and GDP and welfare. So let's start with this topic, circular flow of economy. सबसे पहली बात यह है, हम लोगों ने अब तक देखा कि इकोनॉमी में हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो भी क्रिएशन प्रोडक्शन होती है वो अल्टीमेटली हम लोगों के पास ही रिटर्न होकर आती है. जैसा कि एक अगर एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस को शुरू करता है तो उसके लिए वो लैंड लेबर कैपिटल को हायर करता है, और क्योंकि लैंड देने वाले भी हम ही होते हैं, कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए सेविंग्स भी हम ही करते हैं जिसपे हमें इंटरेस्ट मिलता है, और हम ही लोग लेबर प्रोवाइड करके वेज अर्नर भी होते हैं. तो इन्वेस्टमेंट हम लोगों के लिए तो अर्निंग का सोर्स बनती ही है, लेकिन जिसने इन्वेस्टमेंट करा है वो भी उस इन्वेस्टमेंट से कुछ ना कुछ अर्न करता है. इन शॉर्ट, व्हाट गोज फ्रॉम अस कम्स टू अस इन इकोनॉमी, और ये हम लोग एक साइकिल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. और ये जो इकोनॉमिक साइकिल है या इनकम साइकिल है, इससे बहुत बार कोशिश ये करी जाती है कि नेशनल इनकम क्या है, कैसे क्रिएट हो रहा है, कितना क्रिएट हो रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, उसको डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं. अब नेशनल इनकम को अगर कैलकुलेट करना हो तो उसको बहुत तरीके से कैलकुलेट करा जा सकता है. एक तरीका तो ये हो गया कि हाउस होल्ड सेक्टर ने कितना स्पेंड करा, ठीक है. एक तरीका ये हो जाता है कि हाउस होल्ड सेक्टर की अर्निंग कितनी हुई, इनकम कैसे हुई है. जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रोड्यूसर्स जो भी बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ पार्ट तो हम लोगों को मिलता ही है इन फॉर्म ऑफ वेजेस, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट या फिर लैंड के ऊपर रेंट. ये हम लोगों की इनकम बनती है. तो एक तरीका तो ये हो गया नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का कि हम लोगों ने अपने फैक्टर्स जो प्रोवाइड करे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए फैक्टर सर्विसेज जो प्रोवाइड करी हैं, उससे हम लोगों को क्या अर्निंग है. अगर ऐसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें तो हम लोग बोलेंगे ये इनकम मेथड है. और अगर नेशनल इनकम को हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये देख के कि गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हुई है उनकी वैल्यू क्या है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये प्रोडक्ट मेथड है. और सिमिलरली अगर हम लोग कोशिश करते हैं ये पता करने की कि कंजप्शन कितना हुआ है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में आ जाता है. तो अलग अलग तरीके के मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए. और साइक्लिक फ्लो में ये रिलेशन प्रोड्यूसर के बीच में और हाउस होल्ड के बीच में कैसे बनता है, और कैसे इनकम जनरेट हो रही है, कैसे प्रोडक्शन जनरेट हो रही है, और कैसे कंजप्शन क्रिएट हो रही है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, सबसे पहली बात तो बेसिक चीज ये है कि हाउस होल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ फैक्टर्स. फैक्टर्स मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, इनका ओनर है. और प्रोड्यूसर को अगर कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है तो लैंड, लेबर और कैपिटल को हाउस होल्ड सेक्टर से ही खरीदना होगा, और उसके लिए वो क्या करेगा, रेंट देगा, वेजेस देगा, इंटरेस्ट देगा इन रिटर्न ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल. तो हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या हुआ, हाउस होल्ड सेक्टर के पास गई है अर्निंग्स. अब वो अर्निंग्स का यूज कहां करने वाला है हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, और ये लैंड, लेबर, कैपिटल को अगर यूज करा है प्रोड्यूसर ने, तो वो क्या करने वाला है, उससे बनाने वाला है गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन इज गोइंग टू अंडरगो प्रोडक्शन. अब ये प्रोडक्शन को इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोड्यूसर बेचेगा, और यही हाउस होल्ड सेक्टर जिसके पास ये अर्निंग आई थी, इसी अर्निंग को यूज करके पेमेंट करेगा प्रोड्यूसर को. तो प्रोड्यूसर ने हमको ही कुछ दिया, हमसे कुछ लिया, उसके बदले में फिर से हमें कुछ दिया, और हम लोगों से फिर से कुछ लिया. इसको हम लोग बोलते हैं रियल साइकिल. इसको हम लोग बोलते हैं मनी साइकिल. और इसमें अलग अलग अब सिनेरियोज आ सकती हैं. अलग अलग सिनेरियोज क्या बन सकती है, इसको हम लोग डील करने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं. पहला सिनेरियो तो ये है, सपोज करते हैं एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम हाउस होल्ड सेक्टर जितनी उसकी अर्निंग नहीं है उससे ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरीके से. सपोज यहाँ पे इस वक्त हाउस होल्ड सेक्टर की अर्निंग है लेट्स से 10 करोड़. जितने की हाउस होल्ड में उन सब की अर्निंग है 10 करोड़. यहाँ पे एक जीरो कम, दो जीरो कम हो गई, ठीक है. और
हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या करा, वो 15 करोड़ को कंज्यूम करने वाला है। ओके, अब वो 15 करोड़ को कंज्यूम करने के लिए उसके पास एडिशनल 5 करोड़ चाहिए थे, वो 5 करोड़ उसने कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लिए। हम लोग अभी अज्यूम करके चलते हैं उसने कर ली किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट। तब 5 करोड़ की एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्रिएट हुई। प्रोड्यूसर ने सोचा होगा कि चलो 10 करोड़ की इनकम है तो 10 करोड़ से ज्यादा तो कंज्यूम किया ही होगा, लेकिन उसको अचानक से पता चला कि 5 करोड़ की एडिशनल डिमांड है। अब वो 5 करोड़ की एडिशनल डिमांड ऐसा तो है नहीं कि प्रोड्यूसर जाने देगा, उसका भी मन करेगा कि मैं भी थोड़ा बहुत कमाऊं। तो उसके लिए प्रोड्यूसर और लैंड, लेबर और कैपिटल को हायर करेगा, क्योंकि इन्हीं के थ्रू तो वो प्रोडक्शन को एक्सपेंड करेगा। तो प्रोड्यूसर हायर्ड मोर लैंड, लेबर एंड कैपिटल, और फिर उसके बदले में और रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट दिए, और उस प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करके, इन फैक्टर्स को एम्प्लॉय करके समहाउ ही मैनेज टू क्रिएट 5 करोड़ एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज। 5 करोड़ के एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करके हाउस होल्ड सेक्टर को दे दिया। अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास इस टाइम तक रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट के रूप में वो जो एडिशनल इनकम की रिक्वायरमेंट थी वो भी आ गई। सो whenever household is consuming more than it is earning, it will create demand for more goods and services। उसकी वजह से एक्सपेंशन होगा इकोनॉमी में, उसके लिए और फैक्टर सर्विसेज चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल। उसकी वजह से पेमेंट्स की इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से अर्निंग की इंक्रीज होगी, और जो भी इंक्रीज इन पेमेंट होगी वो जो डिफरेंस था 10 करोड़ और 15 करोड़ के बीच में, जो 5 करोड़ का डिफरेंस था हाउस होल्ड सेक्टर की अर्निंग में, उसको कंपनसेट कर देगी। अच्छा, ऐसा अगर रियल लाइफ में देखिए, क्या ऐसा हो सकता है? होता है, बहुत बार होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों के पास अगर 50,000 की मंथली इनकम होती है, तो कभी कभार होता है ना, हम लोग 15 लाख की कार ले लेते हैं। इसमें हो क्या रहा है? इसमें इनडायरेक्टली हो तो यही रहा है कि हम लोगों ने जितनी हमारी कंजप्शन है, जितनी हमारी इनकम है, उससे ज्यादा हम लोगों ने कंजप्शन बढ़ा दी। उसकी वजह से प्रोड्यूसर ने अपना एक्सपेंशन करना शुरू किया। जब प्रोड्यूसर ने अपना एक्सपेंशन करना शुरू किया तो और लोगों को इनकम गई, और उन लोगों से इनकम ट्रिकल डाउन होते होते हम लोगों के पास तक आ गई। तो दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। इसका सेकंड सिनेरियो भी हो सकता है। सेकंड सिनेरियो क्या हो गया? हाउस होल्ड इज कंज्यूमिंग लेस देन द प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन कितना हुआ है उससे कम ही हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, सपोज प्रोड्यूसर प्रोड्यूस्ड आउटपुट ऑफ 10 करोड़, 10 करोड़ की वैल्यू इसने क्रिएट करी, लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर क्या हुआ, वो कंज्यूस हो गया। उसने सोचा कि 10 करोड़ का तो मैं नहीं खरीदने वाला हूँ। he purchased household sector purchased of 7 crores, 3 करोड़ की खर्चा इसने करा ही नहीं, कंजप्शन ही नहीं करा। इस केस में क्या होगा? इस केस में डिमांड कम होगी। डिमांड कम होने की वजह से कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा प्रोडक्शन का, क्योंकि प्रोड्यूसर को पता चल गया कि मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहा हूँ, 3 करोड़ फालतू प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो 3 करोड़ के जो फैक्टर्स हैं उनको मैं जाने दूंगा, आई फॉरगो देम। तो लैंड, लेबर और कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट थी वो कम हो जाएगी, और इसके बदले जो रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट हैं उनकी पेमेंट भी कम हो जाएगी। देन इट विल डिक्रीज द इनकम, इनकम विल डिक्रीज ऑफ हाउस होल्ड। तो मतलब हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम और डिक्रीज हो जाएगी, और फिर ये डाउन ट्रेंड का जो साइकिल है वो ये साइकिल विशेष साइकिल है। अनलेस अनलेस प्रोड्यूसर एक कोई दूसरा तरीका नहीं ढूंढते हैं इस 3 करोड़ की डिमांड को कंपनसेट करने का। फॉर एग्जांपल, प्रोड्यूसर ने एक्सपोर्ट कर दिया एडिशनल 3 करोड़ का जो उसके पास गैप है, या फिर गवर्नमेंट ने उसको कंपनसेट कर दिया कि चलो ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर 3 करोड़ नहीं खरीद रहा तो 3 करोड़ मैं खरीद लेता हूँ, 3 करोड़ का कोई गुड्स एंड सर्विसेज। जब तक ऐसे गवर्नमेंट स्टेप इन नहीं करती है, एक्सपोर्ट नहीं होते हैं, तब तक न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में वो मोशन में रहेगा। तो इस वजह से जो अप ट्रेंड में वो अप ट्रेंड में चलता रहेगा, जो डाउन ट्रेंड में वो डाउन ट्रेंड में चलता रहेगा, ये अप्लाई रहेगा जब तक करेक्शन गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आती है। तो कंक्लूजन अगर हम लोग ये देखें तो हम लोगों को ये पता चलता है कि सबसे पहली बात तो है इनकम लेवल इवेंचुअली कंजप्शन लेवल के आसपास एडजस्ट कर ही लेते हैं, जो हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल में लिया कि हम लोगों ने कंजप्शन को इंक्रीज करा, और जैसे जैसे कंजप्शन इंक्रीज होता जा रहा था प्रोड्यूसर्स ने एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया था। उसकी वजह से हम लोगों को इनकम बढ़ती जा रही थी, और इनकम लेवल ने कंजप्शन लेवल को किसी तरीके से कंपनसेट कर दिया। अब नेशनल इनकम हम लोगों को अगर पढ़ना है, जो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था, तो नेशनल इनकम को हम लोग 3 तरीके से पढ़ सकते हैं।
सबसे पहला हो गया इनकम मेथड से। अगर हम लोग देखते हैं कि फैक्टर्स के थ्रू हम लोगों को कितनी पेमेंट मिल रही है हाउस होल्ड सेक्टर को, अगर हम लोग ये पता चलेंगे कि यहाँ से हम लोग अगर अपनी इनकम देखना चाहते हैं पूरे देश की, तो हम लोग कहेंगे इसको इनकम मेथड। दूसरा तरीका हो गया था एक्सपेंडिचर मेथड की, मतलब कितने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए कितना पेमेंट हमारे हाउस होल्ड सेक्टर वाले कर रहे हैं। और तीसरा हो जाता है कंजप्शन मेथड। ठीक है, तो ये तीन तरीके के हो जाते हैं हमारे पास मेथड्स टू डिटरमाइन नेशनल इनकम। जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि अगर हम लोग नेशनल इनकम को इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से या फिर प्रोडक्ट मेथड से कैसे भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, नेशनल इनकम चेंज नहीं होने वाला है। इवेंचुअली देखो, जो भी हमारी इनकम है केवल वही तो हम लोग पेमेंट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो अगर हम लोग इनकम मेथड से यूज कर रहे हैं या कंजप्शन मेथड देख रहे हैं तो बात तो सेम ही आ रही है, जो इनकम है वही हम लोगों ने कंज्यूम करा। तो ये हम लोगों का था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि इनकम को, नेशनल इनकम को कैसे डिटरमाइन या कैलकुलेट करा जाता है, इसको और डिटेल में देखेंगे। इसमें हम लोगों ने देखा कि एक इकोनॉमी एक्चुअल में काम कैसे करती है। तो यू कैन डाउनलोड दिस प्रिंट यूपीएससी ऐप अपने एंड्रॉइड या फिर आईफोन डिवाइसेस पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इस पे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आप देख सकते हैं और उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप उसको प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके कंसेप्ट्स में क्लैरिटी आएगी। Remember, the more you sweat during practice, less you bleed in the battlefield. Thank you and have a nice day.